ताकि ये इशू ना क्लियर हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साउथ पोस्ट डिजिटल के साथ मैं हूं अना मंजूर हुसैन। नाजरीन, एक वाक़े पर खबरें कुछ दिनों से काफ़ी गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया पर। हम देख रहे हैं कि पीजीसी पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का एक वाक़या सामने आया है, जिसमें बहुत से मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा भी सामने आई है। अगर देखा जाए तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का भी इस पर बयानात आए हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से भी आए हैं, ऑफिशियली भी। और जो कॉलेज की इंतज़ामिया है उसकी तरफ से भी हमने देखा 3 दिन पहले कि उन्होंने भी इस पर अपना जो बयान था, वो अपनी आरा थी, इस पर उन्होंने हमारे साथ शेयर की है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हकीकत क्या है, अभी तक हकीकत सामने क्यों नहीं आई। हमने ये भी देखा कि कल से आज तक दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई है, तमाम स्कूल कॉलेजेस प्राइवेट गवर्नमेंट सब बंद कर दिए गए हैं। इसके पीछे वजूहात क्या हैं? क्या वाकई ही इस वाक़े की वजह से बंद किए गए, या फिर इसके पीछे हकीकत कुछ और है, और इस असल में हकीकत अब तक सामने क्यों नहीं आई? तो इस हवाले से जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है जंग अखबार के सीनियर एडिटर हैं ज़फ़र आहिर साहब। उनसे इस बारे में जानेंगे कि सर आखिर हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर हम देख रहे हैं कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का एक वाक़या सामने आया और काफ़ी दिन से ये खबर गर्दिश में है। असल में हकीकत क्या है? पहले ना आप अपना सवाल दुरुस्त करें। जी। आप कह रही हैं कि वाकया सामने आया, वाकया सामने तो नहीं आया, र्यूमर ही है ना। एक बात चल रही है जी, कोई और बात भी वो है कि जिसका कोई ऐनी शahid नहीं है, और हर लम्हा जो है ना उसके लिए लोगों के बयानात बदल रहे हैं। कोई कहता है जी ये हुआ, कोई कहता है वो हुआ। बात इतनी सी चली, किसी भी सोशल मीडिया टूल पर जो है किसी जगह पर एक किसी ने पोस्ट लगाई कि पंजाब ग्रुप के एक कॉलेज में जो है एक बच्ची के साथ रेप हो गया है, और वहाँ उसमें जो है उस स्कूल जो कॉलेज का जो भी है उसका गार्ड मुलवस है, और इसके बाद जो है ना हर तरफ आग लग गई। किसी ने नहीं पूछा कि वो बच्ची कौन है, कहाँ रहती है, उसके माँ बाप किधर हैं, और रेप खुदा न खासा जो हुआ तो वो उसको कहाँ ले गए, कौन से हॉस्पिटल में ले गए हैं, उसका कोई मेडिकल हुआ, उन्होंने को पुलिस में कंप्लेंट की, उस लड़की को बयान को सामने आया, उसके माँ बाप सामने आए, किसी ने को बात की नहीं। उसके बाद जो है वो एक आग से लग गई, मुजाहरे शुरू हो गए, हर तरफ से हाहाकार मच गई। किसी ने कहा जी ये हो गया, किसी ने कहा वो हो गया, आग लगा दो, तोड़ दो, फोड़ दो। फिर मुख्तलिफ बयान आता लगे, किसी का जी लड़की मर गई है। अब इस पर जिससे का लड़की मर गई है इस पर और बवेला मच गया। किसी ने पूछा भाई हाँ जी अच्छा भाई लड़की मर गई है तो उसकी डेड बॉडी कहाँ है? अच्छा जी वो उसका जनाजा कहाँ हुआ है, फिर किस मौलवी साहब ने पढ़ाया है, कौन से कब्रिस्तान में दफन किया है, वो कहाँ गई, ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया। किसी ने नहीं पूछा कि भाई हुआ क्या है, किसी ने नहीं देखा कि मेरा कान जो है वो मौजूद है कि नहीं है। कुत्ते को ढूंढने लग पड़े सारे के सारे, और जितनी मुंह है उतनी बोलियां हैं, और तमाशा लगा हुआ है मुल्क में, दुनिया भर तमाशा देख रही है। सर इस पे 2-3 बच्चियों के नाम आए और उन बच्चियों को उन्होंने सामने भी किया, और उनके पेरेंट्स भी, उन्होंने एसपी साहिबा हम देखे हैं कि बानो साहिबा ने उनके पेरेंट्स के साथ गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने कहा कि वो हमारी बच्ची नहीं है। उन्होंने ये कहा कि हमारी बच्ची का पाँव फिसला था, जिसकी बेस पर उसने चीख मारी और फिर ये ववेला खड़ा हुआ। तो आपको नहीं लगता कि इतने पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं, उनको नहीं पता कि हमने ववेला खड़ा करने हकीकत पर मबनी है? तो कोई बात है ना, अब समंदर से अगर छाल बाहर आती है तो समंदर भरता है तो छाल बाहर आती है। देखिए आप जैसे कह रहे हैं पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, ये बातें और लोगों से भी आ रही हैं कि जी इतने पढ़े लिखे लोग हैं और वो ऐसे थोड़ी भाग पड़े हैं। भाई इस मुल्क में पढ़े लिखों ने कई दफ़ा काम किया है। यहाँ सियालकोट में 2 हाफिज़ कुरान भाई जो है वो कत्ल कर दिए गए। बाप नहीं यार वो तो नहीं थे, वो तो हाफिज़ कुरान थे, वो नेक लोग थे, वो तो ऐसा था ही नहीं। बाद में सारे पछताते रह गए। इस तरह का एक वाक़या नहीं है कि एक ऐलान होता है और हम लोग जो है ना बहसीत कौम हमारा हाल ये है कि हम तहकीक नहीं करते। और हालांकि कुरान ने हमें कहता है कि जब आपके पास कोई बंदा खबर लेके आए तो तहकीक कर लिया, तो तहकीक को करता नहीं है और पीछे भाग पड़ते हैं। अब ये नौजवान बच्चे जो हैं वो भी इसी जो है ना वो इसी काम में लग पड़े हैं। अब आप मुझसे पूछे सवाल ये करें कि आखिर ये बच्चे पीछे क्यों लग पड़े। असल सवाल ये है कि ये क्या वजह है कि हमारे जो बच्चे हैं, नौजवान बच्चे हैं, वो इतने जो है वो इमोशनल हो गए हैं, इतनी फ्रस्ट्रेशन ऐसी क्या चीज़ है कि बच्चों ने सोचे समझे बगैर आग लगानी शुरू कर दी। कुछ लोग कहते हैं कि पीटीआई की प्रोपेगेंडा है, कुछ लोग कहते हैं कि आईनी तरह भीम पर लोगों का बहुत तवज्जो थी, उस पर हटाने के लिए ये जानबूझ के किया गया। कुछ लोग कहते हैं कि हकीकी वाक़या है, हुकूमत छुपा रही है। अच्छा, पहली बात तो यह है कि हुकूमत को छुपाएगी, या तो कोई हुकूमत का वजीर मुलवस होता, हुकूमत का कोई। सर मियाँ आमिर साहब को तो आप जानते ही हैं ना। मियाँ आमिर साहब तो टीवी जो है इनके खिलाफ चलता रहा है, इसके मुस्लिम लीग नून के। आपको याद होगा कि जब रजीम चेंज हुआ था, ये इमरान खान साहब वगैरह ऐसे वजीर बने थे, ये दुनिया टीवी तक जो दिखा रहा था, उनका रिपोर्टर जाकर उनके वाशरूम तक दिखा रहा था
कि ये इनके वाशरूम है, वहाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है। मियाँ आमिर को क्यों बचाएंगे? कोई किसी की खातिर अपनी हुकूमत दाव पे क्यों लगाएगा? मियाँ आमिर की खातिर जो है मरीम नवाज जो है अपनी हुकूमत दाव पे क्यों लगाएगी? फॉरवर्ड वो तो उनके बड़ा आसान था। बेस पे अलायंस हो ही जाते हैं, हम देखते हैं। कैसे कोई देखें, ये इक़्तिदार जो है ना, ये बड़ी खौफनाक चीज़ है। इसमें लोग बड़े खुदगर्ज होते हैं इक़्तिदार के लिए। लोग बड़े एक खड़े मैं बताऊँ आपको, नवाज शरीफ साहब थे वज़ीर-ए-आज़म, उनके साथ थे परवेज़ रशीद साहब, ठीक है, जब डॉन लीक्स आई, ठीक है, उनके वज़ीर इत्तलात थे जी। नवाज शरीफ और परवेज़ रशीद साहब ऐसे हैं, आपकी सोच होगी कि वो जो है ना कितने करीब है आपस में। नवाज शरीफ खड़े मिनट को वजह से फारिग कर दिया, तारिक फातमी को फारिग कर दिया गया। इक़्तिदार कोई नहीं देखता, लोग अपने इक़्तिदार को बचाते होते हैं। मियाँ आमिर खातिर हुकूमत क्यों अपने आप को दाव में लगाएगी? हुकूमत के लिए बड़ा आसान था कि एक बंदा पकड़ दे, उसे ला के सामने खड़ा कर दे, उसे कहते ये मुलजिम है, हमने बच्चे का जनाब वाला टेस्ट करवा लिया, DNA करवाते, उसके बाद बंदे को जेल भेज देते। अल्लाह खैर सला, हुकूमत का दिमाग ख़राब है कि एक तरफ वो जो है वो क्राइसिस का शिकार है, एक तरफ वो कमज़ोर हुकूमत है। आपको पता है कमज़ोर हुकूमत है, इसमें दूसरी रह रही है ना, बैसाखियों पे हमें पता है कि ऑब्वियसली ठीक है। कोई भी कमज़ोर बंदा आप लोग को मज़ीद कमज़ोर क्यों करेगा? ये बड़ा सबसे आसान तरीका तो यही था ना कि ये वो कहते हैं कि ये बंदा है जी, सिक्योरिटी गार्ड पर दाम लग रहा है ना, मियाँ आमिर पर नहीं लग रहा है कि मियाँ आमिर ने ये किया है, मियाँ आमिर गार्ड पे लग रहा है। वो उसकी पुप्पो का बेटा तो नहीं है गार्ड जो है, वो उसको पकड़ दे, उसको सामने लेके आते को ये है, ये नालायक है, ये है। पुप्पू का बेटा तो नहीं है, लेकिन इससे पूरे कॉलेज की रेपुटेशन खराब होती है। वो तो हो गई। इतने साल से अगर वाकया सच साबित हो जाता है तो इसका मतलब है कि कॉलेज की इंतजामिया, कॉलेज अब तक क्या कर रहा है? नहीं देखिए, कुछ कॉलेज पहले अच्छा, हम एक आगे की बहस में पड़ेगा ना। पहली बात तो यह है कि क्या वाकया हुआ है। पहले तो ये इसकी तस्दीक अभी तक नहीं हो सकी कि कोई विक्टिम जब तक जो है आप कहेंगे मेरी बिल्ली चोरी हो गई है, ठीक है ना, वो बिल्ली हम आपसे पूछे कि बिल्ली चोरी जो हुई है, बिल्ली का रंग कैसा है, वो उसको आप उसे गले में कौन सा रिबन डाला हुआ था, कहाँ गई, ढूंढने का कुछ करेंगे। पहले तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। दूसरी बात है कि अब जितनी रेपुटेशन अब खराब हुई है, क्या उससे ज़्यादा होनी थी? वो कहते हैं हाँ जी, एक हर जगह पे गंदे अंडे होते हैं। एक गार्ड ने जी किया है जी, हम तो गार्ड के ब्रद का निशान बना दिया है, उसको ना पकड़े, खुद पुलिस के हवाले करते, साथ बैठते, कहते हैं जी ये है वो जालिम, और बच्ची का केस हम करने लड़ेंगे, वकील हम देंगे, और जनाब सारा खर्चा हम करेंगे, और बच्ची को भी ये जी हम 5 करोड़ रुपए दे रहे हैं। ये बड़ा आसान था उनके लिए रेपो बहाल करना। लोग जो है ना उसको खुश भी खुश हो जाते हैं कि देखो जी बच्ची के वर्षा को 5 करोड़ रुपए दे दिए जनाब, बच्ची के भाइयों को नौकरियां दे दी गवर्नमेंट ने, और बच्ची के लिए बड़ा ऐलान कर दिया, इलाज कर दिया, और उसको जनाब हम मीनार पाकिस्तान में फांसी दे देंगे मुलजिम को। अल्लाह खैर से सब कुछ खत्म हो जाती, तो खामोश हो जाती। सर अगर ये फांसी वाला वाकया अगर ये करते तो इससे पहले भी कई वाकयात हुए हैं, तब दे देते, तब ये वाकया होता ही ना शायद। नहीं, मैं बात उसकी नहीं कर रहा। देखिए वो तो फिर हम लंबी बहस में चल जाएगी। हमें आपने जो मुझसे बात की है इस स्पेसिफिक वाकये के बारे में बात की है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि अगर ये वाकया, देखें, अगर खुदा न खास्ता खुदा वाकया हुआ तो बहुत बड़ा हीनियस क्राइम है। हम खुद चाहेंगे, मैं चाहूँगा, आप चाहेंगे, पूरी सोसाइटी चाहेगी, अगर ये वाकया हुआ है तो उसके मुल्ज़िम को पकड़ें, उसको सामने लाएं और उसको करार वाकई सज़ा दी जाए, और बच्ची को साथ जो है वो उनका जो उसको रिलीफ दिया जाए, जो भी आप कहें उसको ना। लेकिन हम इस बात पे बैठे हुए हैं कि ये जिस तरह के वाकयात जो हैं, जिस तरह पहले हो चुका है कि एक ऐलान होता है कि फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ गलत काम कर दिया, और उसके बाद मॉब उठता है और जाकर घरों को आग लगा देता है। ये इस तरह के वाकयात हो चुके हैं, लाहौर में हो चुके हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ हो चुके हैं, और कई लोगों के साथ हो चुके हैं कि हम एक ऐलान करते हैं, उसके बाद बिला सोचे समझे लोग उठते हैं और जाके आग लगा जाते हैं। बेसिकली हम इस ट्रेंड के खिलाफ हैं। हम ये नहीं कि खुदा न खास्ता मैं बतौर साफ़ी कि मेरा क्या है, मैं क्यों उनकी सफाई दूंगा पंजाब ग्रुप कॉलेज की या सिक्योरिटी गार्ड की, मैं क्यों सफाई दूंगा? जिसने किया वो भुगते। हम ये कह रहे हैं बतौर सहाफ़ी, ये कह रहे हैं कि भाई तहकीक करें। सोसाइटी को कह रहे हैं कि कोई भी काम हो, जब तक आपको कोई इतला पहुँचे, आप तक कोई बात आए, आप पहले उसकी तहकीक करें, उसको देखें, अगर हुआ है तो उसको वो जो कानून के इदारे हैं वो हरकत में है। अब देखिए यही बच्ची वाला वाक़या है, लेट्स सपोज, क्या जितने भी लोग एहतजाज कर रहे हैं, कुछ सियासी जमातें हैं पीछे हैं, या कोई NGO है, या कोई ये जो अदाकार बयान दे रहे हैं, अदाकारें बयान दे रही हैं, वो भाई बयान क्यों दे रहे हो? मुद्दई बनो आके, जाओ थाने में दरख्वास्त दो, जी फ़लाँ बच्ची है और हम उसके मुद्दई बनते हैं जनाब, अब वो बच्ची को जनाब वो ले आएँ, उसका मेडिकल करवाएं, पुलिस से मार दिए, हाई कोर्ट चले जाएँ, सुप्रीम कोर्ट चले जाएँ, जनाब ये वाक़या हुआ, इसकी तहकीकात करें। इस तरह कोई नहीं जा रहा, किसी ने अभी तक रेड किया हाई कोर्ट में, इस वाक़े की तहकीकात कराई जाए। कुछ सुप्रीम कोर्ट गया, ठीक है, कोई IG के पास गया,
कोई थाने में दरखास्त दी। आप कहते हैं कि मुद्दई नहीं है, कोई सबूत नहीं है, तो कोई कैसे जाए? सर शवाहिद मिटाए भी तो जा सकते हैं, क्योंकि मुश्किल काम तो नहीं है। अच्छा, वो जो शवाहिद मिटाए गए, कौन से शवाहिद मिटाए गए? चलो तो उन फिर शवाहिद वहाँ का तक बता रसाई दें। क्यों नहीं दी गई सर? किसको? उस एरिया पे जहाँ ये वाकया, वहाँ तक रसाई क्यों नहीं दी गई? वो रसाई ये दी है, पुलिस कहती स्टूडेंट्स है को बंद कर दिया गया। उस स्टूडेंट से काम तो नहीं है रसाई लेना। पहले मैं एक और बात आपको बताऊँ ना, जहाँ पर भी कोई वकवा होता है ना, वहाँ कोशिश होती है कि वहाँ उसको कटन ऑफ कर देते हैं, ताकि जो शवाहिद है ख़त्म ना हो सके। लोग जाएंगे, मॉब जाएगा, वो जो उनको जो चीज़ें जो पुलिस को शवाहिद मिलने होते हैं, चीज़ें होती हैं, वो कहीं मिट न जाए। ठीक है, स्टूडेंट्स को क्यों जाने दें भाई? वहाँ पुलिस जाएगी, इंतजामिया जाएगी, मैं नहीं मिट जाएगी ना। अब किसी से वाकई हो तो आप और मैं चले जाएंगे जी, और लो जी हमें विजिट करवाओ। भाई हम कौन होते हैं भाई? ठीक है, भाई जिनका काम है, जो इदारे हैं, वही इसको जाकर देखेंगे ना। वो गए हैं, वो खातून है जो एसपी हैं, वो गए, वो कहती है हम गए हैं, जिसको ये कह रहे हैं कि बेसमेंट है, वहाँ कमरे दरवाज़ा बंद कर दिया गया। वो तो कहते कुछ भी नहीं है, जस्ट एक बेसमेंट है, वहाँ गाड़ियाँ आती हैं, ड्रॉप करती हैं और बच्चों को दूसरे से निकल जाती हैं। ना उसमें कोई ताला है, ना कोई दरवाज़ा है, ना कोई शटर है। इससे रिलेट कर रहे हैं कि लोग इससे आमिर रिलेट कर साहब रहे जो हैं उसके नून लीग से या नकवी ख़ानदान से ताल्लुकात है, कोई शादियाँ वगैरह हुई हैं, तो ऑब्वियसली ये एक मिली भगत के साथ अच्छा, वहाँ लोग इतना- पहुँच के अच्छा, हाँ। शवाहिद को मिटाया गया है और फिर कहा गया कि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। अच्छा चलिए, अच्छा फ़र्क है, शवाहिद को मिटा देंगे, वो विक्टिम कहाँ है, बच्ची कहाँ है? ठीक है सर, यही तो सवाल है ना कि अगर 3-4 बच्चियों के जितने भी नाम आ रहे हैं सबको तो फिर सबको ले आए, वो आए ना। देखिए, एक फर्ज का आपको कोई थप्पड़ मारता है, हाँ, तो आप कहेंगे मुझे कोई थप्पड़ मारता है, किसी को थप्पड़ मारा। हाँ। अब आपको किसी ने थप्पड़ नहीं मारा, ये ठीक है, ये चलो लेट्स से आपको किसी ने थप्पड़ मार भी दिया, आपको कुछ कर दिया, मैं पुलिस हूँ, मैं आ गया हूँ, मैं कहते हाँ जी पता किसने मारा? आपने कहा जी मुझे किसी ने नहीं मारा। भाई बताओ किसने मारा, हम पकड़ दो। आप कहते नहीं मुझे किसी ने नहीं मारा, अब मुझे मैं क्या करूँ? ठीक मैं हो गया। पुलिस हूँ, आप विक्टिम हैं, मैं आपके पास आया हूँ, तो मैं कहता हूँ हाँ जी बताएं किसका नाम ले, आप नाम नहीं लेती, फिर मैं क्या करूँ? मुझे बताएं। सर हमारे यहाँ जब मना कर दिया जाता है कि ये काम आपने नहीं करना, उसके बाद अगर वो कर लिया जाता है तो फिर उसके साथ क्या होता है वो आप भी जानते अब हैं। देखिए, तो उसको अब उठा आप लिया जाता है, सोचते उसके जाएं। खानदान वाले को अब उठा आप- लिया जाता है, किसी को उठाया तो गया? फिर मुंह पे या तो फिर पैसों का लिफाफा दे के बंद किया जाता देखें। है या फिर ये काम किए जाते अच्छा, हैं। अगर फर्ज के जिन्होंने पैसे लेके अपना मुंह बंद कर लिया है, तो उनका कसूर है कि पुलिस का स्टेट का कसूर है? तो ठीक भाई है जिन्होंने पैसे, इस तरह कई वाकयात देहातों में होते हैं, शहरों में होते सर, हैं। मैं अगर कोई आपकी कनपट्टी पे रख के कहे कि आपने ये बयान देना है, अदरवाइज आपके पूरे खानदान को उठा के ले देखिए, जाएंगे, तो आप क्या करेंगे? कान पट्टी पे तब रखेगा जब मैं अकेला बैठा हूँगा। जब 10,000 लोग मेरी खातिर डंडे उठा के खड़े हुए हैं, आग लगाते फिर हैं, मैं फिर नहीं डरूंगा। किसी को जरूरत होगी मेरी कान पट्टी पे आकर रखे। इस वक्त अगर वो बच्ची सामने आती है ना, तो पूरा मुल्क उसके साथ है, आप उसके साथ हैं, मैं उसके साथ हूँ, इदारे उसके साथ हैं, NGOs उसके साथ हैं, पूरा आलमी मीडिया उसके साथ है। अगर एक ठीक है। बच्ची अभी आगे खड़ी हो जाती है ना और वो कहती है कि मैं हूँ, मेरे साथ ये जाती, मैं कहता हूँ किसी की जरूरत है उसकी तरफ कोई हुकूमत या कुछ चुप करवा सके? लोग बोटियां नोच लेंगे उसकी, सर जो उसको रोकेगा? हमारे पास और भी तो बड़े रास्ते हैं। अगर हम पंजाब फ्रांसिंग एजेंसी की बात करें, साइंस एजेंसी जो कि पंजाब में है, सिंध में शायद नहीं अभी बनने जा रही है, बड़ी काबिल एजेंसी है। 50-60 साल पहले वकुआ के भी वो जस्टिफाई कर सकती है कि यहाँ पे ये वकुआ होता है और इसके ये सबूत कोई है। जाए तो सही ना। तो फिर वही तो बात है ना कि इन बच्चियों को बुलाएं। अगर 3 नाम फिर आ वो रहे हैं बच्चियां तो कहती कहते हम- आप ओहो, मुल्क का मसला किसी बढ़ की रहा है, आप बेटी को- जाएं अपनी टेस्टिंग किसी करवाएं की इसमें। बेटी को मैं जबरदस्ती कैसे लेके जाऊं? वो कहते नहीं हमें कुछ नहीं हुआ, हम नहीं करवाना चाहते, बस उसके बाद क्या करें बताएं? भाई लेट्स सपोज मैं हूँ, हो मैं गया। विक्टिम हूँ, आप मेरे पास आते हैं, आप पुलिस हैं, आप कहते हैं चलो जी, कहते हो मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं है। सही वही बात आ गई ना, जब आप कहेंगे कि भाई ये काम नहीं करना तो फिर वो नहीं किसने करेगा कहा ना। नहीं करना? हुकूमत कि क्या सबूत है? हुकूमत कर रही है क्या सबूत है हुकूमत तो का? जाहिर है। अक्सर ये देखें, जब कोई वाकया आता है तो फिर हम ये भी तो देखते हैं ना कि फ़ौरन बाद उस डिपार्टमेंट की तरफ से या इंस्टीट्यूट की तरफ से एक बयान सामने आता है कि ऐसा नहीं हुआ। अब आप देखिए कि इस वाक़े को काफ़ी दिन हो गए। ये 3 दिन पहले पंजाब कॉलेज की इंतजामिया की तरफ से इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उन्होंने बताया। इतना गैप क्यों आने दिया? किस चीज़ में? प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया नहीं उन्होंने, कोई वाज़ेह क्लियर लेकिन बात आप नहीं ये की। सवाल करें उनसे पंजाब कॉलेज वालों से, आप मुझसे आप ये पूछें बतौर यही तो बात सहाफ़ी, है ना सर, ये सिर्फ नहीं लिंक बतौर करता है। सहाफ़ी जो है मुझसे आप पूछें कि मेरे एक्सपीरियंस जो है, मैं जो इतने 27-28 साल जर्नलिज्म कर रहा हूँ, मैंने इतना सा रिपोर्टिंग भी की है, मेरा जो कैरियर का स्टार्ट है कोर्ट रिपोर्टिंग से, मैंने स्टार्ट वहाँ से लिया, फिर मैंने हमा कश्मीर रिपोर्टिंग की, ठीक है ना। मैंने तो अपनी सहाफ़त में ये देखा है, जब जो दुनियादारी है, मैं बेसिक मेरा फैमिली बैकग्राउंड देहाती है, हम गाँव से बिलोंग करते हैं, वहाँ से बहुत लड़ाइयाँ झगड़े सारा कुछ होते हैं। जब सारा कुछ होता है तो होता ही है कि जब मुद्दई ही बैठ जाए, जब कोई मुद्दई ही ना हो तो स्टेट क्या करे? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि हमारा कहना ये है, हमारा तजर्बा ये कहता है कि वो ऐसा कोई वाक़या हुआ ही नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, कहीं से कोई बात नहीं आ रही। वो यूट्यूबर्स आ रहे हैं,
और जो इसने उसको उनको पैसे मिलने हैं इस बात के, व्यूज जितने मिलेंगे उतने मिलेंगे। जिस लड़के ने कहा कि वो जो वकील बना फिरता है पता नहीं क्या है कि जो लड़की मर गई, उसको पता कितने व्यूज़ मिले हैं? 3.5 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ मिले उसको कितने डॉलर मिले होंगे, और अगले दिन वो छूट भी गया है। ठीक है सर, अजमा बुखारी इस साहब वक्त जो है ने ना, अभी इस वक्त जो 2 जो दिन पहले 3 दिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने सहाफ़ियों को धमकी दी, उसके बाद हमने देखा कि बहुत से यूट्यूबर सहाफ़ी हज़रात जो है उनको फारिग भी कर दिया गया। तो फिर ये क्या देखिए दुरुस्त वो तरीका? एक अलग टॉपिक। अब या तो फिर मुझसे आप वो बात कर लें कि वो सहाफ़ी को धमकी तो बुखारी क्यों दी, या फिर मुझसे सर यही तो लिंक कर रही हूँ कि जब आप किसी को डराएंगे धमकाएंगे कि अगर आपकी अच्छा, वो इसके जो धमकी अगेंस्ट है यूट्यूब पर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई उसके खबर बाद आई उसने तो जो फिर धमकी ये दी है होगा। उस पर लाना मलामत कितनी हुई है, फिर उन्होंने माजरतें कितनी की हैं फ़ौरन। उसके फौज से वो क्लिप वायरल हुआ, वो उसमें बुखारी फ़ौरन पहुंच गई, फ़ौरन उससे माफ़ी मांगी। उसने कहा जी नहीं जी मैं तो हाथ बांध के कह रही थी, मैं तो ऐसे मजाक में कह रही थी। तो इतना बड़ा हीनियस वाक़या हुआ है बच्चा। और चले पता ये नहीं अजमा बुखारी की बात है, पुलिस अच्छा। डिपार्टमेंट से देख रहे हैं कि 2 दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा कि अगर कोई तुलबा अब नजर आया तो फिर उस पर ये एनओसी जारी कर देंगे, वीज़ा नहीं मिलेगा, जॉब्स नहीं मिलेंगी। नहीं मिलेंगी। अब मैं आपको बात बताऊँ, अब हम दूसरे रुख पे आ रहे हैं ना। ये जो मैंने एक पहले भी शायद आपसे गुफ्तगू की थी कि ये जो सारे मुल्कों के सफारत खाने होते हैं ना, वो हर चीज़ यहाँ पे वॉच कर रहे होते हैं। इन्हीं बच्चों ने बाहर के वीज़े लेने हैं, इन्हीं बच्चों ने तालीम के लिए बाहर जाना है। इनकी जब ये रेपो बनेगी ना कि ये तो शर पसंद है, छोटी छोटी बात पे भड़क उठते हैं, इनका तो कोई टेम्परामेंट ही नहीं है, बगैर किसी चीज़ के आग लगा देते हैं। तो पहले भी हमें लोग अपने मुल्क को में नहीं आने दे रहे। इवन यूएई ने हमारे वीज़े बंद कर दिए हैं, हमें सैर के लिए भी नहीं आने दे रहे। वो सर उनका निशाना कुछ और था। किनका? जिन्होंने ये बात की थी उनका निशाना कुछ और नहीं, था। वो डेफिनेटली बच्चों को डरा रहे हैं कि भाई तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा, तुम इस तरह करोगे। बच्चों को नहीं करना चाहिए ऐसे। भाई आग लगाने से हिसाब मिल जाएगा उनको। ठीक है तो सर, वही इदारे जहाँ वो पढ़ते हैं हाँ। उनको आग लगा देंगे, पढ़ेंगे कहाँ बैठ के। ठीक है सर, कहा यह जा रहा है कि सोमवार को यानी कि परसों इस पर फाइनल हकीकत सामने आ जाएगी। क्या आने वाला है सर? कुछ भी नहीं आने वाला, बस चीज़ें जो है ना बेसिकली मैं आपको एक बात बताऊँ आपको ना। आप मुझसे पूछें, आपको मुझसे पूछना चाहिए था सर कि ये जो है ना, ये जो वाक़या हुआ, एक छोटी सी बात हुई है और सोशल मीडिया पे एक बात आई है, तो इतना एकदम क्या जो है ना बम फट क्यों क्रिएट हो रही है? इसकी असल वजह है, इसकी वजह आपका सोशल मीडिया। देखिए हमारे यहाँ चीज़ों का नेगेटिव इस्तेमाल ज़्यादा होता है। हमारे सोशल मीडिया पे पिछले कई सालों से, मैं किसी एक जमात का नाम नहीं लेता, सारी सियासी जमातें नफ़रत फैलाई जा रही है। मजहबी हवालों से, सियासी हवालों से, इदारों को गालियाँ दी जा रही हैं। यानी कि जिसके बाद अब मोबाइल फ़ोन है ना, टच वाला मोबाइल फ़ोन जिसके पास है, वो सहाफ़ी है, वो रिपोर्टर है, वो कैमरामैन है, वो तजिया निगार है, वो मजहबी स्कॉलर है, वो जो मर्जी जिसका दिल चाहता है जो लिख रहा है। आपस में बहसें हो रही हैं, दोस्तों को फ्रेंड अनफ्रेंड किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, एक दूसरे से तल्लुकात ख़राब किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे गालियाँ दी जा रही हैं, असली की नुमाइशें हो रही हैं। ये एक मुसलसल नफ़रत का अमल है जो हमारा सोशल मीडिया ना दिखा रहा है। और फिर एक तवील अरसे से इदारों के ख़िलाफ़ कंपेन चलाई जा रही है। इदारों को खामियाँ हैं, इदारों में डेफिनेटली हैं, लेकिन इदारों को बेतौकीर किया जा रहा है मुसलसल। हुकूमत पे क्रिटिसिज्म है, गालियाँ हैं, पूरे सियासी जमातों के और मुख्तलिफ लोगों के पूरे जो है ना वो क्या कहते हैं सोशल मीडिया विंग्स हैं जिनके ऊपर लोग बैठे हुए तनख्वाह देते हैं। उनका काम यही है कि तुम लोग ना बस झूठ फैलाते जाओ, जो जितना जिसका भी करना करो। आप कोई कमेंट्स दें तो नीचे देखें, जिनके हक में होगा वो लाइक कर रहे होंगे, जिनके खिलाफ होगा आपको माँ बहनी गालियाँ दे रहे होंगे, गंदी नंगी गालियाँ दे रहे हैं हर एक को ना। ये वो है, जैसे बात आई वो जो फ्रस्ट्रेशन है ना वो एकदम निकली है। अब मैं आपको बताऊँ, आप ना 2007 में जाएँ, एक अटैक हुआ था, साइबर अटैक एस्टोनिया पर, यूरोप की कंट्री एस्टोनिया, यूरोप ने करवाया था। उसका तरीक़ाकार ही होता है कि आप ऐसी बात फैलाओ कि लोग अपने मुल्क को आग लगा दें। वो वहाँ पे हुआ। उसके बाद यूरोपीय यूनियन ने इसके बारे में कवानीन भी बनाए, सोशल मीडिया को रेगुलेट भी किया। फिनलैंड जैसे मुल्कों में तो वहाँ पर बाकायदा तालीमी इदारों में तरबियत दी जाने लगी कि सोशल मीडिया पे कोई बात है तो उसको पहले क्रॉस चेक करना है, उसको यूज़ कैसे करना है, उसके लिए आप लोगों ने क्या तरीक़ाकार करना है। हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है। अब आपके मुल्क में चलो हम कहते हैं जो सरकारी आदाद शुमार को ले लेते हैं, 25 करोड़ लोग रहते हैं। वैसे तो ये 30-35 करोड़ हैं, ठीक है ना। 25 करोड़ आपके मुल्क में रहते हैं। रजिस्टर्ड जो है ना आपके मुल्क में 23 करोड़ लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। 23 करोड़ में से जो लोग हैं, 17 करोड़ हमारे मुल्क में जो आबादी के 17 करोड़ लोग हैं वो नौजवान हैं, यूथ है। इसी फेसबुक पे मेरे ख्याल में कोई 10-12 करोड़ अकाउंट है फेसबुक के, ठीक है। इसके जो है क्या कहते हैं इसको ट्विटर पे 5-7 करोड़ इसके ऊपर हैं।
5 करोड़ लोग जो है ना ये देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, ठीक है, कोई इतने इंस्टाग्राम देखते हैं, ये सारे लोग देखते हैं। तो ये करोड़ों लोग बैठे हुए हैं और इनको जो है ना वो बारूद बना दिया गया है। इसी सोशल मीडिया जो है इस वक्त बारूद की शक्ल इख्तियार कर चुका है कि इस पे एक छींटा पेट्रोल का डालते हैं और ये भड़क उड़ता है। और वो जो लोग इसके साथ पहले ज़बानी क्रम में लिखने के हद तक ये बोलने के तक लगे होते हैं, वो भांबड़ बन जाते हैं। यही पंजाब कॉलेज है ना जो टिकटॉक सारे यही पैदा हो रहे थे। यही पंजाब कॉलेज ही है जो है ना वो जिन्होंने जो है वो ये सारा सोशल मीडिया सेटअप बनाया। जब 5th जनरेशन वार की बात है तो ये लोग आगे आगे था, तब तो यही मियां आमिर वाला ग्रुप सारा आगे आगे था ना। अच्छा। कि जब ये सारा मुस्लिम लीग नून को धोया जा रहा था और चोर चोर डाकू डाकू के नारे लग रहे थे, तो यहीं से सोशल मीडिया ने परवान चढ़ा पाकिस्तान के अंदर। तो अब उनके अपने घर में आग लगी हुई है ना। तो इस वक्त जो नौजवान है, जो पूरा मुआशरा, एक मस्जिद से ऐलान होता है कि फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ गुस्ताखी कर दी है और उसके बाद लोग उठते हैं और जाके लोगों को ज़िंदा जला देते हैं बग़ैर तहकीक किए। सवात में हुआ उसकी कुरान की बेरुमती हो गई है। वो कह रहा है यार मैं मुसलमान हूँ, मैं कलमा गो हूँ, वो कलमा पढ़ रहा है, लोग उसको लोग मार रहे हैं कि तूने कुरान की बेरुमती की है। कि वेटर उसका झगड़ा हुआ, वेटर ने बात किसी और तो ले गया और उसको आग लग गई। यही कोई सिंध में हुआ है, ठीक है ना। तो ये एक जो है ना ये सोशल मीडिया जो है ना बच्चा, ये इस वक्त जो है ना पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो इसको ना दुश्मन बना दिया गया। और इसमें इंडिया कई अकाउंट इंडिया से हैंडल हो रहे हैं, कई अफगानिस्तान से हो रहे हैं और हमारे नौजवान जो हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है सर, ये तो नौजवान की बात कर रहे हैं। हम अगर सहाफ़ियों की बात करें, जो सीनियर सहाफ़ी हैं जिन्होंने अपनी उम्र का एक हिस्सा इस पर गुजार दिया है, तो वो भी तो यही बयान दे रहे हैं। तो फिर क्या कहेंगे हम इस पर? वो तो इन नौजवान नस्ल में नहीं आते। हम तो चलो कहते हैं कि ये जो नौजवान नस्ल है ये इस तरफ आ गई है, इनकी अब सहाफ़ियों का भी रोना मैं क्या रोऊँ। एक्चुअल जो सहाफ़ी है ना, एक्चुअल सहाफ़ी तो अपने माशी मसाइल का शिकार है। ये जब मुशर्रफ दौर में टीवी चैनल तो लॉन्च हुए ना, तो एक बड़ी लॉट जो है ना बड़े प्लानिंग के साथ टीवी चैनलों पर बिठा दी गई तजिया निगारों के नाम पर। अब ये सारे तजिया निगार जितने टीवी चैनल पर बैठे नज़र आ रहे हैं ना, ये जो कॉलम नवीस हैं, आप इनकी शक्ल देखें आपको पता चल जाएगी इन्होंने क्या कहना है। ये सियासी जमातों के तर्जमान बने हुए हैं मोस्टली। ये सियासी जमातों के जो है ना पे रोल पे हैं, NGOs के पे रोल पे हैं और बहुत से और लोगों के पे रोल पे हैं। आप टीवी चैनल कोई लगाएं, पहले आप ये टीवी चैनल लगाऊंगे ना मैं, इस पर मुझे मेरी पसंद की खबरें आएंगी। हर एक अपनी पसंद का चैनल है, हर पार्टी के लोग वर्कर्स का जो है अपना अपना चैनल है, ठीक है, ये देखना है। फिर उसको तजिया निगार बैठे हुए हैं, हर तजिया निगार का आपको पता है किसने क्या करना है। ये PTI के हक़ में बोलेगा, ये जमात इस्लाम के हक़ में बोलेगा, ये मुस्लिम लीग नून के हक़ में बोलेगा, ये मुस्लिम लीग काफ के हक़ में बोलेगा। ये सहाफ़ी नहीं होता। सहाफ़ी का काम होता है दोनों तरफ की बात करना, अच्छाई को अच्छाई कहना, बुरे को बुरा कहना। ये नहीं कि आप एक जमात को तो आसमान भी ले जाएं, दोनों पहलू को सामने सहाफ़ी का काम दोनों चीज़ों को सामने लाना होता है, अच्छाई को भी और बुराई को भी। कुछ लोग कहते हैं कि सर ये हुकूमत घबरा रही है कि अब जो है ना बांग्लादेश वाली सूरत हाल पैदा होने वाली है, तो हमारी तो छुट्टी होने वाली है। जैसे हुकूमत तो बेटा ये पहले दिन से घबरा रही है। देखें, मैं पहले भी कहता हूँ बस मुल्क में कभी भी मजबूत हुकूमतें नहीं आई। यहाँ सारे धांधली की पैदावार आता है, बहुत दूर नहीं जाते। ये जो 2018 का इलेक्शन हुआ था ना, वोट था नवाज शरीफ का, दे दिया गया इमरान खान को। अब इलेक्शन हुआ है, वोट था इमरान खान का, दे दिया गया इसको मुस्लिम लीग नून एंड कंपनी को। लोग मेरे सामने, मैं जानता हूँ, रात को हार कर सुबह जीत के उठ गए थे। तो ये कमज़ोर तो रहे हैं, इनको लाए इसलिए ज़्यादा था कि कमज़ोर रहे। कमज़ोर हुकूमतें ही हमारे इदारों को बारे आती हैं ताकि वो डरे रहें। अब इनको उन्होंने इमरान खान से ड्राग रखा हुआ है। इमरान खान वो शेर है जैसे पिंजरे में बंद है, वो उसके खोलें उसको, वो कहते नहीं फ़लाँ बात मान लेते हैं। वो कहते अच्छा नहीं, फिर हम इमरान खान छोड़ रहे हैं, नहीं जो आप कहते हैं वो आप कर लेते हैं। यही हाल उस वक्त था नवाज शरीफ के वाले से भी। हम नवाज शरीफ को छोड़ रहे हैं, शहबाज शरीफ को बाहर ला रहे हैं, इनको ला रहे हैं। वो कहते नहीं जनाब जो आप कहेंगे वो करेंगे हम। कभी वो कहते थे कि हमारा ये बाप है, कभी कहते थे ये मीर जाफिर है, कभी कहते हैं मीर सादिक है, कभी कुछ कहते हैं, कभी ये सारा का सारा सेटअप सारे का सारा बिगाड़ है। ठीक है सर, ये तो एक ह्यूज डिबेट है, इस पर तो एक अलग से प्रोग्राम हो सकता है। अब आप देखिए कि कल से आज तक जो एक दफ़ा 144 लगी है, आप क्या कहते हैं किस लिए लगाई गई है? ये इसलिए लगाई गई, तो PTI ने जो है ना वो मुजाहरों का ऐलान किया था एग्जैक्टली फ्राइडे को ना। ये हर दौर में होते हैं। अब वो नाम इसके दे रहे हैं कि जो तुलबा तंजीम ने जो काम अब तक किया है बहुत मैस क्रिएट हो गया है, इसलिए हमने ये किया है। लेकिन इसके पीछे लोग तो कहते हैं हकाइक कुछ हो रहा है। PTI ने प्रोटेस्ट की कॉल दी हुई है, उसको रोकने के लिए इन्होंने दफ़ा 144 लगा दी है। वो तो डेफिनेटली इसमें दूसरी राय नहीं है, इसमें दूसरी राय नहीं है। ठीक हो गया। हाँ, ये तो काफ़ी दिनों से प्रैक्टिस चल रही है। ठीक है, तो सर अब आप आगे क्या कहते हैं कि अभी जो मंडे को बताया मैं गया कहता हूँ कि जो हमारे नौजवान हैं ये हमारा असासा है, हमारा फ्यूचर है। ये अपने अक्ल फ़िक्र इस्तेमाल करें, कुछ चीज़ कोई बात को खबर लेके आए तो कुरान की हिदायत के मुताबिक, जैसे कुरान ने कह दिया इनको कि तहकीक करें, तहकीक के बाद जो है कानूनी इदारों के पास जाएँ,
इदारे अगर नहीं करते फिर एहतजाज करें, लेकिन पुरअमन एहतजाज करें, अपने मुल्क को नुकसान न पहुँचाएं। ठीक हो गया, एहतजाज ज़रूर करें, हर एक ठीक आग है। बनता है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, अब तक जो हमें मालूम हुआ यही है कि इसके पीछे कोई हकीकत नहीं है जो सामने लाई जा सके। ये वाक़या रोनमा हुआ ही नहीं और ये सिर्फ एक बात थी जिसको ज़्यादा एग्जैजुरेट करके पेश किया गया, जिसकी तस्दीक नहीं की गई। और इससे यही तो सबक मिलता है कि जो भी खबर आप तक पहुँचे पहले उसकी तस्दीक की जाए और फिर उसको आगे फॉरवर्ड किया जाए ताकि मुल्क के हालात बेहतर हो सके। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।